जब बंदा एक मर्तबा कहता है या रहमान, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है मांग मेरे बंदे क्या चाहता है, मांग क्या चाहता है। हमने तो बेगैरती की इंतहा कर ली, रोटी एक वक्त की ना मिली, हमने अमीरों के जूते उठाना शुरू कर दिए, इज्जत ना मिली चापलूसी करना शुरू कर दी, कोई बात मानने वाला नहीं था, हमने नेताओं की दलालियां शुरू कर दी। अल्लाह तो ऐसा खालिक कुल है, ऐसा मालिक कुल है जो हर रात कहता है मांग मेरे बंदे मांग। एक बार आवाज देने पे 70 मर्तबा कहता है मांग मैं तेरा रब हूँ। अगर इज्जत मांगेगा मैं दूंगा, दौलत मांगेगा मैं दूंगा, शोहरत मांगेगा मैं दूंगा। अगर बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं आजा 2 बजे आके मुसल्ला बिछा दे, रिश्तों का इंतजाम मैं करूंगा। अगर बेटा नहीं मिल रहा है आके मुसल्ला बिछा दे, बेटा मैं दूंगा। अगर रिस्क में तंगी है मुसल्ला बिछा दे, रोजी मैं दूंगा। वो तो ये कहता है सोच तुझे आने में देर लगेगी, मुझे देने में कोई देर नहीं लगती। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अराकीन कमेटी, बानियाने जलसा और हुजूर की उम्मत के उन तमाम नौनिहालों को जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें की और उनकी कोशिशें इस तरह रंग लाईं कि इस रात के आखिरी पहर में हम और आप बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। मौला करीम तमाम अराकीन कमेटी, बानियाने जलसा और तमाम ही मुआविनीन जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। जितने भी दूर दराज से अहबाब इकराम इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, मौला करीम सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हमारी इस मजलिस को, इस बैठक को, इस महफिल को हम सब के लिए मौला जरिए निजात बनाए। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत जनाबे रबी अख्तर साहब, उनसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू शेर व शायरी के अंदाज में मुलाहिजा फरमाई। वो अपने जज्बात, अपने एहसासात अशार के जरिए हम तक पहुंचा गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। उनसे पहले पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों की धड़कन पे राज करने वाला लहजा, जिनको मुल्क और बीरोने मुल्क में अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि अगर ये मुझसे कहते कि मुझे सारा वक्त आपका चाहिए तो कमेटी वालों से गुजारिश करके मैं अपना वक्त इन्हें दिलवा देता। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और जिस संजीदगी, जिस शराफत और जिस अदब से हुजूर की नात पढ़ते हैं, ये आपने भी महसूस किया होगा कि ये यहाँ पढ़ते हैं और दिल हमारे गुंबदे खजरा के गिर्द तवाफ करते हैं। अगर मैं देख रहा था हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। 50% मेंबर के लोगों को तौफीक नहीं थी कि दाद दे देते। पता नहीं किस चीज की चिढ़ थी। इनाम आधा नाम कर दिया करो भैया, कम से कम पैसे की वजह से सुभान अल्लाह कोई कह दे। आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं भी अपने खानदान से बात कर रहा हूं। लेकिन बाद में इन्होंने बात खत्म कर दी, मुझे शोहरत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है।
बोल लिया करो कभी कभार। कभी कभी मैं सोचता हूं कि किसी की उम्र 80 साल हो गई, किसी की 70, किसी की 60, किसी की 50, किसी की 40, किसी की 30, किसी की 20, किसी की 15। तो हमने 15 से लेकर के 70, 80, 90 साल तक अभी तक अपना रिश्ता अपने रब से इतना मजबूत नहीं किया कि हमारे रब का नाम आए और हम तड़प जाया करें। मैं दाद देता हूं उन जवानों को जिनके लहू में गर्मी आ गई थी रब के जिक्र से, और वो पढ़ भी रहे थे। मैं एक फकीर और दीवाना आदमी हूं। मैं कोई पीएचडी नहीं हूं, प्रोफेसर नहीं हूं। मैं एक फकीराना मिजाज बंदा हूं। एक साहब कहने लगे जलसे वो कराते हैं जिन्हें नमाज भी याद नहीं होती। जलसे वो कराते हैं जिन्हें वुजू का तरीका भी नहीं आता। मैंने कहा फिर? तो जनाब फरमाने लगे कि जलसे वो कराएं जो दीन के बारे में महारत रखते हो या जो नेक हो। मैंने कहा यह आपकी फिक्र है, और हमारी तो फिक्र यह है कि हम जलसों में आते इसलिए हैं कि अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमें नेक बना देगा। हम आते इस फिक्र से हैं कि अल्लाह हमें इस जिक्र की बरकत से नेक बना देगा। आज जलसे वाले दिन महफिल में इनके सरों पे पगड़ी सजी है। खुदा करे वो रंग आए कि फिर पूरी जिंदगी के लिए सरफ़े अमामा बन जाए, और आएगा इंशाअल्लाह वो दिन। तब्दीली आएगी, फर्क पैदा होगा। मगर मैं देख रहा था, मैंने जो एक बात कही थी ना कि ये कैमरे वालों से पूछो कि ये भी मुसलमान हैं कि नहीं। मैंने इसलिए कहा था कि रब तो सबका है ना, न खाली मौलवी का है और न खाली किसान का है। रब रब मेरे सामने बैठे हो तो बोलना पड़ेगा। ये मेरे सामने हजारों हजार जो सर है ना, ये इनाम है रब का। वरना इतनी रात को तो कोई अपने बाप की भी सुनने के लिए नहीं बैठता। हक है। वाह 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 वाह, क्या कहने हुजूर। हजारों हजार सर मेरे सामने हैं, लेकिन मेरी फिक्र ये है कि अगर 4 बंदे सामने बैठे हों और इस्लाह की गरज से बैठे हों, मैं उन 4 को देख करके 1 घंटा तकरीर कर सकता हूं। खुदा आपको सलामत रखे। हमारे रिश्ते बहुत कमजोर हैं। ये मोहल्ला इतना अच्छा पड़ रहा था, अल्लाह की हम्द में शामिल था। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही कुछ और। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही कुछ और। हम बचपन से बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटे कार में चलो ना, सीट बेल्ट लगा लिया करो, एक्सीडेंट में महफूज रहते हैं। बाइक पे चलो तो हेलमेट लगा लिया करो। सुबह की रनिंग के लिए जाओ तो जूतों पे रेडियम लगा लिया करो। हमने अपने बच्चों को मादी तरीके सिखाए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा बेटे घर से निकला करो तो अपने रब का नाम ले लिया करो। इसका सबसे बड़ा नुकसान आज देख लीजिए आप कि मिंबर से मुसलसल कोशिश करने के बाद भी आधे बंदे रब का नाम लेने तैयार नहीं थे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है।
आज हम किस मकाम पे खड़े हैं ये किसी से पोशीदा नहीं है। पढ़े लिखे लोग अखबार में पढ़ लेते हैं, अनपढ़ लोग मोबाइल पे सुन लेते हैं। अब कोई खबर किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन हमें होश के नाखून लेने की फुर्सत आज भी नहीं है। मैं क्या बात कर सकता हूं। अभी आपने देखा था आले नबी औलादे अली, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत सरकार बाबू मियां हुजूर दामदुल्लाहुल अली वो बातें चंद लम्हों में कह गए जो शायद मैं सदियों में ना कह सकूं। किसी ने एक बुजुर्ग से कहा था कि नसीहत फरमा दें ताकि आखिरत बेहतर हो जाए। उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिनको जनाजे नसीहत न दे सके उसके जिंदे क्या नसीहत कर सकते हैं। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह हक है। नौजवानों हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हमारे रब से रिश्ते कमजोर हो गए। पेट में दर्द होना तो कहता हाय अम्मा, पहले माँ का नाम आता है। क्या नाम आता पहले? माँ का नाम। खाली आप साथ दे दे, पीछे वाले तो ये वो डब्बे हैं जो पीछे जुड़े जुड़े चले ही जाएंगे, है ना? यकीन करें मेरे भाई, इनका एक पैर नहीं है। मुझे बाबुल भाई, मुझे इनके बारे में बताया कि 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं। पैर में जहां इनके क्लिप लगा हुआ है वहां छाले बन गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अकेले इस बंदे के लिए पूरी तकरीर करके जा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह वाह वाह। ये हमारे सदर, ये हमारे खजांची, ये हमारे सेक्रेटरी, इनकी मेहनतें क्यों इतनी मेहनत की, क्यों इतना पैसा लगाया? इसलिए कि दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंच सके। दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंच सके। मेरी बातें थोड़ी सख्त होंगी, लेकिन दिल टूटे तो माफ कर देना। मैं आपको दुख देना नहीं चाहता। मैं आपके जख्मों को कुरेद के ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि अभी इन जख्मों को मरहम की जरूरत बाकी है। ये ख्याल रखिएगा, चोट लगे ना तो मां निकलता है। 4 लोग जख्म देख के कहते हैं डॉक्टर के पास लेके चलो। पेट का दर्द देख के लोग कहते हैं डॉक्टर के पास लेके चलो। डॉक्टर आला लगाता है, मशीनें लगाता है, फिर वो ये फैसला करता है कि भाई अपने बस की बात नहीं। फिर बंदा कहता है किसी मियां के पास लेके चलो। फिर जब किसी अल्लाह वाले के पास आते हैं तो वो कहते हैं खुदा के पास जाओ। मैं दुआ दे रहा हूं, मैं तावीज दे रहा हूं, लेकिन बस दुआ ही है अभी इनके लिए। ये लास्ट होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है कि नहीं भाई? फिर आखिर में नतीजा ये होता है कि भाई हम सिर्फ दुआ कर सकते थे, कर दी। अब बाकी तू जाने, तेरा रब जाने। मेरा अपना मानना यह है कि जब पहली आह निकले ना तो मां की जगह उसमें खुदा का नाम आना चाहिए था। ऐसी आदि होनी थी हमारी जबानें, ऐसी आदत पड़नी थी हमारी जबानों की कि पहली आंख पे पहली चीख निकलने वाली में जो नाम आना चाहिए था वो रब का नाम आना चाहिए था। याद रखिएगा, रब ना चाहे तो दुनिया की दवा हलक से उतार दो, शिफा नहीं मिल सकती। और अगर वो चाह ले तो एक चुटकी भर मिट्टी से अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। बेशक बेशक हक है। ये कब होगा? जब रिश्ते हमारे अल्लाह से मजबूत होंगे, जब रिश्ते हमारे अल्लाह से जोर से मजबूत, अल्लाह से रिश्ते मजबूत होगा। जब रिश्ते मजबूत होंगे तब ये हालात होंगे और तब ये मकाम आता है। लेकिन माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ
काश हमने उतना ही रब पे भरोसा कर लिया होता जितना घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी पे भरोसा करते। काली अंगूठी देखी बेचते मेलों में, काली रिंग, कि ये किस चीज की है? कि घोड़े के खुर की है ना, घोड़े के नाल की अंगूठी है, इससे क्या होना है? कहीं से पहन लो बरकत आ जाएगी, इसे पहन लो तकदीर के दिन बदल जाएंगे। हाय बदकिस्मती, हमने तो अपने रब पे उतना भी भरोसा नहीं किया जितना घोड़े के बाल पे लोग भरोसा करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। आपने देखा है कभी बच्चे को रोए बगैर माँ ने दूध पिलाया हो? बोलो, हम जिन घरों में रहते हैं हम देखते हैं बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है। और सोच तो सही, बिना रोए माँ दूध नहीं देती तो बिना रोए रब तेरी झोली को कैसे भर सकता है? कभी रातों को मुसल्ले बिछाने के आदी बनो, कभी अल्लाह इस दर्द के साथ कहो कि जमीन तेरी सदा के साथ चीख जाए। कभी दे आवाज रब को ऐसे। लेकिन हम तो कह रहे हैं अल्लाह कोठी दे दे, अल्लाह फिर ये हाथ भी सीधे नहीं हुए, ये हाथ भी मस्जिद में सीधे ना हो सके, ये भी यूं यूं अल्लाह तो रोटी दे दे, अल्लाह कुछ ये हाथ भी भीख मांगने के लिए सीधे ना हो सके। काश तेरा रिश्ता रब से इतना मजबूत होता कि तू रात के सन्नाटे में उठता, दौड़ जाता अल्लाह के घर की तरफ और सजदे में जाके सर रख के कहता, मालिक ये जवानी तेरे लिए है, ये जिंदगानी तेरे लिए है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे तेरी बंदगी का शूर नहीं आता है, तेरी इबादत का सलीका नहीं आता है। ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस वजूद को लेकर के आ गया हूँ, मैं जानता हूँ मेरी आंखों में सोजो कदास नहीं है, मुझे पता है मेरे लहजों में दर्द नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे मांगने का ढंग नहीं आता है, मगर तू तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तेरी बारगाह में उठे हुए हाथ खाली नहीं लौटाए जाते हैं। मालिक सुन, मैं तेरे दरबार में आ तो गया हूँ, लेकिन सुन ले, मैं खाली जाने वाला नहीं हूँ, या तो मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली जनाबे मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। कभी ऐसे उठो, कभी रातों को आके यूं मांगा करो। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में? उन्होंने बड़े फख्र से कहा जन्नत में। सामने वाले ने कहा हो, दावा बड़ा पक्का है जन्नत में जाने का? कहा क्यों? कहा कि हिसाब मेरा रब लेगा। हिसाब मेरा रब लेगा। तो उसने कहा फिर तो खैरियत नहीं। उसने कहा चुप कर, बता अगर कयामत में अल्लाह मेरी जिम्मेदारी मेरी मां को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत डाल या जहन्नम, तो मेरी मां किधर डालेगी? मां किधर डालेगी? उसने कहा जन्नत में। तो उसने कहा गैरत कर, रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने उस रब के करम को जाना नहीं है। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, ये मेरे सर के ताज बैठे हुए हैं, इन उलमा की जूतियों की खाक को अपने सर का ताज बना के गारंटी से कहता हूँ, जब बंदा एक मर्तबा कहता है या रहमान, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है मांग मेरे बंदे क्या चाहता है, मांग क्या चाहता है। हमने तो बेगैरती की इंतहा कर ली, रोटी एक वक्त की ना मिली, हमने अमीरों के जूते उठाना शुरू कर दिए, इज्जत ना मिली, चापलूसी करना शुरू कर दी, कोई बात मानने वाला नहीं था, हमने नेताओं की दलालियां शुरू कर दी। अल्लाह तो ऐसा खालिक कुल है, ऐसा मालिक कुल है, जो हर रात कहता है मांग मेरे बंदे मांग। एक बार आवाज देने पे 70 मर्तबा कहता है मांग मैं तेरा रब हूँ। अगर इज्जत मांगेगा मैं दूंगा, दौलत मांगेगा मैं दूंगा, शोहरत मांगेगा मैं दूंगा। अगर बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं
आजा 2 बजे आके मुसल्ला बिछा दे, रिश्तों का इंतजाम मैं करूंगा। अगर बेटा नहीं मिल रहा है आके मुसल्ला बिछा दे, बेटा मैं दूंगा। अगर रिस्क में तंगी है मुसल्ला बिछा दे, रोजी मैं दूंगा। वो तो ये कहता है सोन तुझे आने में देर लगेगी, मुझे देने में कोई देर नहीं लगती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाब मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उत्तर ढेपा। नाराज तो नहीं है ना? चलो थोड़ा सा आगे। खुदा आपको सलामत रखे, रिश्ते रब से मजबूत करो। और ये जो फासले हुए हैं ना, ये जो फासले हुए हैं, इन फासलों की वजह वहाबी नहीं है। इन फासलों की वजह संगी लोग नहीं है। इस फासले की वजह आरएसएस नहीं है। इस फासले की वजह बजरंग दल नहीं है। इस फासले की वजह हम ही हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, शायद मैं आपको वो ना बताऊं जो उम्मीद आप लेके बैठे हो। मैं जन्नत बांटने वाला बंदा नहीं, मैं तो खुद जन्नत का मोहताज हूं। बस ये दुआ है, अल्लाह कयामत में हुजूर के नालैन का सदका अता फरमा देना। तवज्जो है ना सारे लोगों? फासलों की वजह हमें कैसे कैसे फरमाया गया, जब बंदा लुक़्मे हराम के खाता है ना, तो फिर उसकी आंखों पे गफलत के पर्दे पड़ने लग जाते हैं। कैसे पर्दे? गफलत के पर्दे पड़ जाते हैं। और ये हराम तक पहुंचा क्यों? ईमान की कमजोरी की बुनियाद। ये कुरान ने ऐलान किया है। तुम ये ना समझना कि तुम कलमा पढ़ोगे और आजमाए ना जाओगे। यूं समझिएगा कि पूरी जिंदगी में हर मुसलमान यूसुफ है, उसे कुएं में भी जाना है। पूरी जिंदगी में एक बार जरूर उसकी जिंदगी में एक ऐसा कुआं आएगा जिसमें वो घिरेगा और सिर्फ खुदा के सिवा उसे उस वक्त कोई याद नहीं आएगा। ये हर इंसान की जिंदगी में होना है। हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम ही क्यों आजमाए जा रहे हैं? तुम ही आजमाए जाओगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। ये ख्याल रखिए, तुम आजमाए इसलिए जाओगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। और जब भी तुम कुएं में गिरो तो फिर अपने आप को यूसुफ तसव्वुर करना, फिर मदद खुदा भेज के दिखा देगा। लोग वो गुमराह होते हैं जो कुएं से गिरने के बाद फिर संभलते नहीं। तवज्जो है? मैं बता दूं एक बात, कुआं गुर्बत, मुफलिसी, तंगदस्ती, बच्चों की भूख, घर की जरूरतें, शौक, ये सारे कुओं में से कोई एक कुआं हो सकता है। कोई भी एक कुआं हो सकता है। बीवी ने कहा सुनो मुझे 12,000 का सूट चाहिए। आदमी की कमाई की कितनी? 4,000। ये यूं माने कि पर डे उसकी कमाई 400 रुपए। कितनी? जोर से कितनी? पीछे वाले भी शादीशुदा लोग हैं, खाली कुंवारे ही बैठे। कितनी इनकम थी? सारे नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कुंवारे बोल रहे हैं इस बात को। शादीशुदा भी बोले घर में रोटी मिलेगी आपको, मेरी गारंटी है। डर के बात ना करें। कितनी इनकम? 400 रुपए की इनकम। बीवी ने ये कहा 12,000 का सूट चाहिए, मैं खाला की बेटी की शादी में जाने वाली हूं। मर्द ने क्या किया? क्यों ना यार रिश्वत ले लो, ब्याज ले लो, फिर बंदे के कदम हराम की तरफ चल दिए। याद रखिएगा ये जो रिश्वत और ब्याज की तरफ उठा हुआ कदम है,
ये पहला और आखिरी कदम नहीं होगा, ये आपकी नस्लों को तबाही की तरफ ले जाएगा। यही मुझे और आपको संभलना है। जब जरूरतें हमारी हैसियत से बड़ी आके खड़ी हो जाएं, तो फिर अपने से बड़े को न देख। अगर तेरा ख्याल हो कि 18,000 का जूता मेरे पैर में होना चाहिए था और नहीं है, तो फिर उसको न देख जो 22,000 का जूता पहने हुए है, बल्कि उसे देख जिसके पैर में जूता ही नहीं है। और अगर तेरे पास जूता ना हो तो फिर पहनने वाले को ना देख, उसे देख जिसका पैर ही नहीं है, ताकि तुझे इस पैर की कदर मालूम हो जाए। फरमाया गया अपने से बड़े को देखोगे तो एहसास कमतरी का शिकार होगे, और अपने से छोटे को देखोगे तो रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। अपने से छोटे को देखा करो ताकि उसका शुक्रगुजार बंदे बने रहो। मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, कभी हराम की तरफ नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। और अगर दिक्कतें घेर लें तो ये 60 साल जिंदगी क्या है, इसकी औकात क्या है, 70 साल जिंदगी की हैसियत क्या है, एक पलक झपकने बराबर नहीं है। जब कब्र में उठाया जाएगा, एक झपकी से ज्यादा जिंदगी नहीं लगेगी, एक लम्हे से ज्यादा की ये 70 साल जिंदगी नहीं लगेगी। मेरे जवान मेरे हाथ जुड़े गए, तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर गुर्बत दरवाजे पे आ जाए, मुफलिसी आके घेर ले, हराम की तरफ कदम ना बढ़ाना। खुदा तौफीक दे, रात के सन्नाटे में मस्जिद की तरफ आ जाना, और वो 2 रकात का तोहफा जिसे नमाज हाजत के शक्ल में मेरे मुस्तफा ने अता किया है, वो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना और रब के आगे झोली फैलाना। खुदा की कसम तेरी झोली फैलने में देर मिलेगी, उसके यहाँ से रिस्क मिलने में कोई देर नहीं लगने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला फैज़ान बाबू हुजूर। वाह 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 वाह। चलूं आगे थोड़ा सा, चलूं थोड़ा सा आगे। और याद रखिएगा, जब रब किसी बंदे को दुख देता है ना, तो समझ लिया करो रब को उस बंदे पे प्यार आ गया है, प्यार आ गया। इसलिए रब बंदे को दुख देता है ताकि बंदा रब के करीब हो जाए, करीब हो जाए, करीब हो जाए। ये दुख अजाब नहीं। मैं कभी कभी यहाँ हमारे यहाँ मिंबर से ऐलान होता है ना, जो ये हाथ उठा देगा इस पे फालिज नहीं आएगा, जो ये उठा देगा इस पे बीमारी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ बीमारी जहमत नहीं, बीमारी खुदा की रहमत होती है यार। आए ना, आए ना, बीमारी आए ना, ताकि बंदा लेटा लेटा कहे अल्लाह 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 अल्लाह। रब फरमाता फरिश्तों मेरे बंदे का हाल क्या है? फरिश्ते कहते मालिक तड़प रहा है बिस्तर पे। का क्या कह रहा था? मालिक करवट नहीं ली जाती, मगर फिर भी कहता शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसको सारे गुनाहों से पाक व साफ फरमा दिया है। ये दुख भी है ना, ये दुख भी रब की नेमत होते हैं। और रब जिसे प्यार करता है उसे भी मार करता है, हर किसी को नहीं करता है, हर किसी को नहीं करता है। और याद रखिएगा, आप जब तौबा करेंगे, आप जब तौबा करेंगे तो दुख और ज्यादा आएगा। आप जब नेक बनेंगे तो आजमाइशें और ज्यादा आएंगी। क्यों? क्यों? ये भी फरमाया गया जब दुख बड़े हों, हजरत अली ने फरमाया जब दुख बड़े आ जाएं तो समझ लिया करो अल्लाह रुतबे बुलंद देने वाला है। ये भी जरूरी है। आपने नाम सुना होगा हबीब अजमी, क्या नाम है? जोर से बोलो, मैं तुम पे सदके जाऊं कि आप इतनी रात को भी बैठ करके हुजूर की बातें ऐसे सुन रहे हो जैसे अभी आके बैठे हो यार।
मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम कमीने हो, बदबख्त हो, तुम नलायक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ना कहा करो। फरमाया गया जहाँ 40 लोग हो वहां एक वली होता है, जहाँ 4000 बैठे हो वहां कितने वली बैठे होंगे यार, है ना भाई? सुभान अल्लाह। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, आपको मेरा जुब्बा दिख रहा है, मेरा कुब्बा दिख रहा है, मेरी पगड़ी दिख रही है, तो लोग देख के कह रहे हैं हाँ भाई मौलाना बैठा है। लेकिन इस महफिल में कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना जो सोता बाद में हो, हुजूर का सलाम का जवाब पहले सुन लेता हो। क्या राज कोई जाने यार, क्या कोई राज जाने किसी के। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हाँ, तो नाम सुना है ना? क्या नाम बताया था मैंने अभी? हबीबे अजमी। आपका सूद ब्याज का कारोबार बहुत धड़ल्ले का था, बहुत बड़ा बिजनेस। एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे के आप नहीं खाते थे। एक बेवा औरत ने पैसा ले रखा था, आप अपना कर्ज मांगने के लिए गए। बेवा कहने लगी अभी कुछ दिन की मोहलत दे दे, कुछ दिन बाद दे देंगे। आपने फरमाया सुन आज मैं खाली नहीं जाने वाला, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। अंदर घर में गए, कपड़े से छुपा हुआ गोश्त का टुकड़ा रखा था, वो आपने उठाया लेके चले। बेवा की चीख निकल गई। उसने कहा हबीब मेरे बच्चे यतीम है, मैं बेवा हूं। एक जमाने से बच्चे कह रहे थे गोश्त अमली कैसा होता है, बड़ी मुश्किल से आज पहली बार ये टुकड़ा मिला है। हबीब ये छोड़ जा, ये छोड़ जा ताकि मेरे बच्चों का एक ख्वाब पूरा हो जाए। हबीब अजमी कहते मैंने नहीं सुना, झटका दिया, बेवा को गोश्त लेके आ गया। मैंने बीवी से कहा बीवी मैं नहाने जा रहा हूं, खाना बना। मेरी बीवी कहने लगी हबीब ये किधर से लाया? मैंने कहा एक बेवा के घर से छीन के लाया हूं, उस पर मेरा कर्जा था। मेरी बीवी ने कहा हबीब तौबा कर ले, कहीं ऐसा ना हो रब का अजाब आ जाए। मैंने गुस्से में कहा चल तू अपना काम कर। ये कह के मैं नहाने के लिए चला गया। हबीब कहते जब निकल वापस आया ना, मैंने बीवी से कहा जल्दी करो खाना तैयार हो गया होगा। उसने कहा जी तैयार हो गया। कहा जैसे उसने हांडी का ढक्कन खोला है, क्या देखती है कि सारे गोश्त का खून बन चुका है। चीख निकली और कहा हबीब सुन अल्लाह का अज़ाब। दरवाजे तक आ गया है। हबीब वक्त आ गया कि तौबा कर ले। कहते उसने इतना कहा मैं दौड़ गया तौबा के लिए, अल्लाह वाले की तलाश में निकल गया। कहा जब गुजर के जा रहा था बच्चों ने मुझे निकलते हुए देखा, देख के कहते लोगों बच्चों एक साइड से हो जाओ, इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके कदमों से लगी हुई धूल ऊपर गिर जाएगी हम भी जहन्नमी हो जाएंगे। ये कह के जब बच्चे हटे हैं हबीब अजमी की चीख निकल जाती है मालिक मैं तो तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरा खतावार हूँ, जमाने में यूं तो रुसवा न कर। ये कहते हुए आगे जाते हैं। फिर जब तौबा करके आ रहे हैं वही बच्चे फिर खेलते हुए मिलते हैं। उनमें से एक बच्चे ने कहा था हट जाओ हबीब आ रहे हैं। कहा ये वही हबीब है जो अभी गुजर के गया है। कहा हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ पहले अगर इसके कदमों की धूल हम पे पड़ जाती तो हम गुनाहगार हो जाते, अब अगर इसका हमारे कदमों की धूल इस पे पड़ जाएगी तब हम गुनाहगार हो जाएंगे। इसलिए कि इसने ऐसी तौबा कर ली है कि इससे रब राजी हो गया है, ये रब से राजी हो गया। यही हबीब है, तौबा करके आ गए। काम कौन सा था? समझते हैं ना ब्याज या कोई और बात करते हैं? सूद ब्याज सुने यही ना। तो काम किस चीज का था? सूद ब्याज का। तौबा कर ली, सारे काम छोड़ दिए, गुनाह के सारे काम छोड़ दिए। अब इम्तिहान शुरू होता है। घर में फाकों की लाइन लग गई, बच्चे कमजोर होने लग गए, खुद भी बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, ये ले थैला, थैला समझते हैं, जाइए मंडी काम मिले ना थोड़ा राशन जरूर ले आइए। कहा कम से कम इतना ले आइए जिससे बच्चों की जान बच सके। हबीब अजमी निकले, बीवी दरवाजे पे आ गई, कहने लगी हबीब इया का वल हराम, खबरदार आज भी हलाल ना मिले ना तो लौट आना, लेकिन हराम का लुकमा ना लेके आना। बीवियां ऐसी होती थी
आज की बीवी कहती है सुनो, मरो या कुछ करो, मुझे कान की बाली चाहिए, मुझे पैर की पाजेब चाहिए। मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जन्नत का ताल्लुक हजारों के जोड़े से नहीं है, लाखों के सोने से नहीं है। अगर तू ये चाहती है कि जन्नत तेरी कब्र में क्यारी बना दी जाए जन्नत की, तो सुन, 10,000 के चक्कर में न पड़, 20,000 के चक्कर में न पड़, बस इतना कर ले। अगर शोहर तेरा गरीब है, पैबंद लगे कपड़े पहन के नबी की बेटी की सुन्नत अदा करके चली जा, इस हाल में दुनिया से जा कि तेरा शोहर तुझसे राजी है। गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई तीजा करे या ना करे, कोई 40वें के लिए चने लाए या ना लाए, तेरी कब्र पे आसान हो या ना हो, तू खातूने जन्नत की तरह शोहर को राजी करके चली जा। खुदा की कसम, फटे कपड़े पहन के तू कब्र तक आ जा, जन्नती जोड़ा लेके नबी तेरी कब्र में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उत्तर ढेपा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बेटियों को चाहिए ना करो जिद, ना करो। मर वो भी गई जिनके पास 10 तोले सोना है, मौत उन्हें भी आनी है जिनके पास 1 तोला ही नहीं, मौत उसको भी आनी है। बेटी, इज्जत वाले जनाजे उनके नहीं होते जिनके बदन से लाखों का जेवर उतारा गया हो। इज्जत वाले जनाजे उनके होते हैं कि जो हया का जेवर वो दुनिया में पहन के रहती थी, वही जेवर लेके कब्र तक गई हो। ऐसी बेटियां जन्नती होती हैं, ऐसी बेटियां जन्नती होती हैं। बीवी ने कहा, हबीब जा तो रहे हो ना, इया का वल हराम, खबरदार हराम ना लाना। घर से निकल गए, मंडी में आके खड़े हो गए। दुनिया बड़ी मतलबी है, बताया था ना, मतलबी ये दुनिया है, मतलबी जमाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मंडी में आके खड़े हो गए। मंडी में आके खड़े हुए ना, जहां मजदूर बिके जाते हैं, खरीदे जाते हैं, लाए जाते हैं, खड़े हो गए। जो भी आता है ना, जवान बंदे को पकड़ के ले जाता है, जो भी आता है ताकतवर को ले जाता है। अब देखा हबीब अजमी ने मुझे कोई लेके नहीं जा रहा है, आप आगे बढ़े, कहने लगे 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चल, 10 रुपए कम दे देना। याद रखो, बाप दुनिया से लड़ जाता है लेकिन औलाद की भूख से नहीं लड़ पाता है। एक एक बेटे से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से ये मत कहना तूने मेरे लिए किया क्या है। तू क्या जाने तेरा बाप कितनी बार चौकों में तेरे लिए बिका है। तुझे क्या खबर है कितने लोगों की गालियां सिर्फ इसलिए बाप ने खाई है ताकि वो तेरी फीस भर सके। तुझे क्या मालूम है उसको कितनी गालियां सिर्फ इसलिए मिल गई कि आज तूने कहा था अब्बा जल्दी आना, मुझे मेले जाना है। वो वक्त से पहले काम छोड़ के आया, उसकी फैक्ट्री वालों ने गालियां दी, उसके मालिक ने जलील किया, लेकिन घर आया तो हंसता हुआ आया था, क्योंकि वो तुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था। आज तू कहता तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है। जबान को लगाम दे और इसे हल्के में मत ले। रब ने इसे वो इज्जतें दी हैं, ऐलान कर दिया। सुन, आका फरमाते हैं अगर तुम्हें ये पता लगाना हो कि तेरा रब तुझसे राजी है नाराज, फरमाया फिर मुड़ के बाप का चेहरा देख। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरा खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। रब की रजा का मेयार बाप की रजा में रखा गया है। तू कहते था तूने किया क्या है। सुन, जिस दिन बाप बनेगा और मंडी में बिकेगा ना, उस दिन तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है। हाँ, जब अपने बेटों को उछाले करो ना तो सोचा करो तू इतना प्यार अपने बेटे से नहीं करता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। उसे भी वक्त दिया करो। कहते सुन 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चल। उसने बाजू पकड़ा, कहने लगा बूढ़े ये काम की उम्र नहीं, आराम की उम्र है, चलो। ये कोई काम की उम्र है तुम्हारी।
ये कह के उसने हटा दिया। सारे लोग चले गए। अब कोई हबीब अजमी को लेने के तैयार नहीं है। हबीब ने सूरज को देखा, चढ़ आया है। फिर बगल में थैले को देखा है। ख्याल आता घर जाऊंगा, बच्चे खाली हाथ देखेंगे, क्या जवाब दूंगा, जाऊं तो किधर जाऊं, कोई काम के लायक नहीं समझता है। जब कोई राह न सुझाई थी, आपने नजर उठा के देखा, सामने मस्जिद का दरवाजा था। आप रोते हुए मस्जिद में गए, वुजू किया, सजदे में सर रखा, रो के कहते मालिक ये दुनिया वाले मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मैं तेरे घर में आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका तू सहारा है। मेरे मौला, मैं तेरे घर में ड्यूटी करूंगा, तेरे घर की सफाई करूंगा, तेरे घर की सफे बिछाऊंगा, यहाँ झाड़ू लगाऊंगा। मालिक बस इतना दे देना जिससे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। हबीब रोते जा रहे हैं, अल्लाह के घर की सफाई करते जा रहे हैं। शाम हो जाती है। इसी हालत में कोई पैसे का इंतजाम नहीं है, कोई लुकमे का इंतजाम नहीं है। घर जाने का वक्त आया है। ख्याल आया चलो घर चलते हैं। घर की राह ली है, घर के करीब आए, क्या देखते हैं, कभी करीब आके सोचते हैं बच्चे जाग रहे हैं कि सो रखे हैं। ये सोच करके कुछ देर रुक जाते हैं और दूर से देखते हैं मेरे घर वाले सो गए कि जाग रखे हैं। जब दूर से देखा तो सन्नाटा था, कोई नहीं जाग रहा है। आपने चुपके से जाके दरवाजा बजाया। अंदर दरवाजे पे बीवी खड़ी थी। खुदा की कसम नाशुक्र बीवी नहीं थी, रब की शुक्रगुजार बंदी थी। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा। उसने ठलुए का ताना नहीं दिया था, उसने निकम्मा कह के आवाज नहीं दी थी, उसने बेकार नहीं कहा था। हाथ पकड़ा, बिस्मिल्लाह कह के अंदर लाई है। शोहर के पैर धुलाए हैं। शोहर बिस्तर पे लेटते कहता है बीवी बता तो सकी मेरे बच्चे क्या खा के सोए हैं। बीवी ने मुस्कुरा के कहा सरताज खाने को तो एक भी दाना नहीं था, लेकिन शुक्र है अल्लाह की नेमत पानी मौजूद था, मैंने बच्चों को पिला के सुला दिया। हबीब अजमी ने रब का शुक्र अदा किया। बिस्तर पर लेट जाते हैं। बीवी ने पैर दबाए, आहिस्ता से कहा मेरे सरदार बताओ तो सही सुबह से शाम तक रखे हो, क्या रोटियों का इंतजाम न हो सका, काम मिला के नहीं मिला। अब हबीब की आंख में आंसू आते हैं। कहते काम तो मिल गया है, मजदूरी नहीं मिली है। का मांगी क्यों नहीं, का इतने बड़े करीम की चौखट पे काम मिला है कि एक दिन की मांगते हुए गैरत आ रही थी। अल्लाह अकबर इतना सुना है। बीवी अगले दिन फिर दरवाजे पे आई है, फिर थैला दे के कहती है या कबल हराम, खबरदार आज भी खाली लौट आना, लेकिन हराम लेके मत आना। हबीब बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद हुआ है, फिर हराम का दरवाजा ना खोलना। हबीब फिर मंडी गए हैं, फिर किसी ने नहीं खरीदा है, फिर मस्जिद में आ जाते हैं, फिर वही उसूल है, वही क्रिया, वही जारी, वही रोना, वही सजदे, वही सफाई आ गए। फिर शाम का वक्त आ जाता है। अभी फिर घर आते हैं, बच्चों के सोने का इंतजार करते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं फिर हबीब घर में आते हैं। फिर बीवी ने वेलकम किया है, हाथ पकड़ा के अंदर लाई है, ला करके बैठाया, खिदमत की है। उसके बाद फिर कहा था हबीब आज भी मजदूरी नहीं मिली। कहा मेरी शरीक हयात क्या करूं। हिम्मत जवाब दे जाती है, इतना करीब है वो कि मांगते हुए खैरात आती है। अब बीवी के सब्र का दामन टूटा है। उसने कहा जाओ तुम्हें मांगते हुए खैरात आती है, लेकिन मेरी तरफ से कह देना, अपने मालिक से कहना कि मेरी बीवी ने कहा है मैंने तीसरा दिन काम का है, मुझे 3 दिन की मजदूरी ना दे। अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, उनकी कमजोरी दम तोड़ रखी है, इतना तो दे दीजिए, 1 दिन की मजदूरी दे दो ताकि बच्चों की भूख का इंतजाम हो जाए। अब आलम ये था, हबीब जब घर से चल रहे हैं, चीखे मार कर रो रहे हैं, मालिक ये क्या हो गया है, आज मेरी बीवी ने किस मकाम पे लाके खड़ा किया है। वो कहती है हबीब खाली ना आना, अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना। हबीब ये सोच के बेकरार है, आज जब मस्जिद में आए हैं, आज मंजर निराला है, आज अंदाज जुदा गाना है, आज आंखों का भी दर्द अलग है, आज सोचे जा करके अर्श इलाकी को हिला रही है। आज हबीब के सजदों ने जमीन का सीना चीर दिया है। आज हबीब के लहजे में बला का दर्द था। रोक कहते हैं मालिक 3 दिन तक तेरे घर में नौकरी करता रहा, एक दिन सवाल नहीं किया कि मेरे मालिक आज खाली न लौटाना। आज मेरी बीवी ने कह के भेजा कि मेरे मालिक आज खाली गया तो मेरी जबान, मेरी बीवी की जबान न खुल जाए। और मेरे मालिक तू जानता है मैं अपनी सास से ज्यादा, कुल कायनात से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। अगर मेरी बीवी ने कुछ कहा मालिक मेरे सब्र की इंतहा हो जाएगी, मेरा फैसला गलत हो जाएगा। मेरे परवरदिगार आज मुझे खाली न लौटाना। हबीब कहते हैं बेखुदी ये थी कि मुझे खुद
खुद नहीं पता था कि कर क्या रहा हूँ। शाम आ जाती है, फिर वही घर लौटने का ख्याल, लेकिन खाली हाथ जाने का डर रोंगटे खड़े कर देता है। खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, बीवी पूछेगी तो क्या कहूंगा। कहते आज दिल ने ये कहा, हबीब क्यों ना एक काम करो, आज थैले में मिट्टी भर लो ताकि लोगों का ये भरम रह जाए कि थैला खाली हबीब लाया है। आप कहते मैंने मिट्टी भरी है, मैं लेकर के घर की तरफ चला हूँ। हर दिन की तरह मैं दूर ठहर गया बच्चों के सोने के इंतजार में, लेकिन क्या देखता हूँ, आज मेरी हवेली से धुआं उठ रहा है। मैंने आंखों को मसला, कहीं ये किसी और का दरवाजा तो नहीं है। कहते करीब से जाके देखा, मेरा ही आंगन था। दौड़ के जाके दरवाजे पे पहुंचा, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, खाने की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा शरीक हयात, ये खुशबू कैसी आ रही है? कहा पकवान बन रखे हैं। कहा कहां से आए हैं? हाथ पकड़ा बीवी ने, कहा सरताज ऐसी भी क्या जल्दी है, वुजू तो कीजिए, अंदर तो आई है। बीवी हाथ पकड़ के अंदर लाई है, जैसी अंदर लेके गई है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। हबीब कहते बीवी बता तो सकी ये कहां से आया है? बीवी ने कहा मेरे सरताज तुम्हारे मालिक का नौकर दे करके गया है, तुम्हारे मालिक का नौकर दे करके गया है। हबीब ने इतना सुना है चीख निकल जाती है, रो के कहते बीवी सिर्फ ये दे के गया है या कोई पैगाम भी दिया है? बीवी ने कहा हाँ, वो ये कह के गया है कि मालिक की ये खबर शोहर को दे देना। उसने ये कहा है हबीब तू हमारे घर में काम करना ना छोड़ना, हम तुझे नौकरी देना नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नूरी कॉन्फ्रेंस। रिश्ते इतने मजबूत कर लो कि तुम तड़पो तो सदाएं अर्श से जाके टकरा जाए। मगर ये कब होगा? जब जीना भी रब के लिए होगा और मरना भी रब के लिए होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जवानों, खुदा का वास्ता, रात में आंख खुल जाए ना और नींद ना पड़ती हो या पड़ती हो, कोई भी कंडीशन हो, रात काटने के लिए मोबाइल ना उठाना। खुदा तौफीक दे तो उठना, वुजू करना, मुसल्ले पे आना, फिर सजदे में रब को रो के दिखाना। अगर ये भी ना कर सको, वुजू ना कर सको, ठंड का मौसम लगे, कम से कम बिस्तर से उठ के मुसल्ले तक आ जाना। अगर ये भी ना कर सको ना तो बिस्तर पे उठ के बैठ जाना। अगर ये भी ना हो सके तो लेटे लेटे अपने गुनाहों का ख्याल करना और आंखें भिगो के कहना मालिक मैं बड़ा गुनाहगार हूं मगर तू बड़ा करीम है। जब दुनिया सोती हो तब तेरे आंसू बहुत कीमती हो जाते हैं, फिर रो के कहना तू तो करीम है ना मालिक, हो गई खता, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, मालिक बहक गया, नफ्स ले गया वहां तक, अगर तू तो करीम है ना, तूने तो वादा किया है ना जो एक बार रो के दिखा देगा मैं सारी खता बख्श दूंगा। बस इतना कह देना, वो इतना करीम है कि तेरी आंख लगने से पहले तुझे जन्नत की बशारतें अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों हलाल की कोशिश करेंगे, हराम से हमेशा बचते रहे। अल्लाह दरवाजे तब खोलता है जब यकीन सिर्फ अल्लाह पे हो, यकीन सिर्फ अल्लाह पे हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो बद्र की तारीख पढ़ो। हुजूर 313 लेके उतरे, पूछे इन उलमा से फिर हुजूर के जुमले क्या थे दुआओं में? मालिक कुल कमाई लेके आ गया, ये मेरे हुजूर के दुआ का मफहूम था। मालिक में सारी कमाई लेके आ गए, अगर ये मिट गए ना तो फिर कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मालिक ये मेरी 313 पूरी कमाई है, अगर ये भी शहीद हो गए फिर कयामत तक तेरी वादानियत का कोई परचम नहीं उठाएगा। मालिक इनकी मदद कर। हुजूर कुल कमाई लेके उतरे, फिर रब को आवाज दी तो फिर अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों के जरिए मदद नाजिल फरमाई है। कब? जब यकीन अल्लाह की जात पे हो, यकीन अल्लाह की जात पे हो। पहले यकीन हमारा पैसे की जात पे होता है, फिर डॉक्टर की जात पे होता है, फिर वो मना कर दे लात मार दे तो फिर पीर साहब के तावीज पे होता है, फिर तावीज भी असर ना करे तो फिर रो के कह रहा अल्लाह तू ही बचा ले। ये नहीं होना चाहिए।
मालिक कौन? मालिक कौन? जोर से मालिक कौन? मालिक कौन? खालिक कौन? अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि आवाज महफिल में सबको आ जाए। खालिक कौन? राज़िक कौन? यकीन है ना? यकीन है ना? पक्का? पक्का? फिर बिजनेस में झूठ क्यों बोलते हैं हम लोग? जब रोजी अल्लाह देता है, मालिक अल्लाह, खालिक अल्लाह है, तो झूठ क्यों बोलता है? कह रहा कसम से मैं कोई फायदा नहीं ले रहा हूं तुमसे, जितने में लाया था उससे भी 2 रुपए कम में दे रहा हूं। और ये लोग कहते झूठ ना बोल। क्या मौलाना तुम क्या जानो, झूठ ना बोले तो भूखे मर जाएंगे। सुन, भूखे मरते ही झूठे, सच्चे कभी भूखे नहीं मरा करते हैं। सच्चे कभी भूखे नहीं मरा करते। कितने लोग परदेश कमाते? सुभान अल्लाह, हाथ उठा ले जरा। परदेश कितने लोग कमाते? बातें बाद में कर लेना भाई। हाँ, खुदा सलामत रखे, बस अब हाथ नीचे कर ले। मेरी दुआ है अल्लाह हर परदेसी की हिफाजत फरमाए। जोर से कह दो आमीन। हाँ जी, बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। आपसे मैं कहूं ना, एक तिजारत अल्लाह से कर लो। वो तिजारत ये है कि कम से कम रोज 1 रुपया सदका निकाला करो। क्या कहने? 1 रुपया। कितना? रोज कितने? साल के कितने हुए? 300। वाह, क्या कहने हुजूर? बहुत आहिस्ता बोल रहे हो भाई, पढ़े लिखे लोग हैं ना। यकीन करें अल्लाह राजी हो आपसे। क्या करूं, किस्मत में माइक ही इतनी लेट लिखा था, वरना मैं और बोलता। नाराज तो नहीं है सेक्रेटरी साहब? कितना देना है? 1 रुपया। 1 रुपया रोजाना, रोज, और 1 ही देना है रोज। वाह, 7 दिन के इकट्ठे निकाल के नहीं रखने, क्या बात है। रोज देना और 1 देना। वो जब 365 इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर तलाश करो कोई मदरसा, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जहां कुरान वाले पढ़ते हो। सुभान अल्लाह। और जाके मोहतमिम से कहो कि ये पैसे का खाना मेरी तरफ से कुरान वालों को खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं जानते हो, शायद समझ में आ जाए तुम्हारी ये बात, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए आपके। जब वो खाना जो हम कुरान वालों को खिलाते हैं, साल के कितने थे? 365। अगर हम होटल में खाने बैठ जाए तो 1 दिन में कितने चले जाते हैं? जी 2000 तक। जी, इतने चले जाते हैं। आप 365 साल में कुरान वालों को देंगे। हम जो 365 पर डे 1000 जोड़े तो 3.5 लाख जो साल में खाते हैं, वो गंदगी बन के जमीन पे चला जाता है। और जो तेरे 365 कुरान वाले खाएंगे ना, वो दुआ बन के सीधी रब के अर्श पे चला जाएगा। फिर आप दुनिया के किसी कोने में रहोगे, ये भूखों के हलक से उतरे हुए लुक्मे तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। ये लुक्मे तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। वो एक साहब ने मुझे फोन किया, बोले भाई हजरत अल्लाह का बड़ा करम है, मैं गाड़ी चलाते चलाते बच गया। मैंने कहा कैसे? कहा आंख लग गई थी और गाड़ी फिर भी सीधी चलती रही। मेरा तजर्बा देखो, स्टीयरिंग नहीं बहका। मैंने कहा मुंह बंद कर, मुझे ये बता नेकी कौन सी करता है? नेकी कौन सी करता? उसने कहा हर चक्कर पे कुरान वालों को लाके मैं खाना खिलाता हूं। तो मैंने कहा फिर बात ना कर, खत्म हो गई बात। बल्कि तू सो रहा था, कुरान वालों की दुआएं तेरी गाड़ी संभाले हुए थी।
आप भी कम से कम 1 रुपया रोज निकाला करें। निकालेंगे इंशाल्लाह। ये तो परदेशियों के लिए थी। आखिरी बात उन लोगों के लिए जो रोज घर पे खाना खाते हैं, कोशिश ये करो कि एक दिन का भी खाना ऐसा ना हो जो बगैर मेहमान के आप खाएं। मैं अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूं। मैं फिर कहूंगा, मैं जन्नत नहीं बांट रहा। कोशिश ये करो कि एक वक्त का खाना भी बगैर मेहमान के आप ना खाएं। वो कहा था, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। सुन रहे हैं ना? 2 रोज से घर में मेरे 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। कोशिश ये करना बगैर मेहमान के खाना न खाओ। अगर कोई इंसान न मिल सके ना तो कुत्ते तलाश करना, आधी रोटी कुत्ते को ही डाल देना। कुत्ता भी ना मिल सके ना तो घर में चूंटियों के सुराख तो होते ही है ना, कम से कम चूंटियों को खिला देना, ताकि हर वक्त के खाने में कोई ना कोई तरह मेहमान रहे। अब बड़ी बात बताने लगा। बहुत अच्छे हमारे बाप ऐसे हैं कि हमें एक सांस लेने की मोहलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा इमाम क्या कहता है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, है ना? तो गुनाह इतने हैं कि एक सांस की मोहलत ना हो, फिर तबागियां मुसल्लत होती, तो अकीदे रब से कमजोर करते हैं। फिरौन का नाम सुना है? नाम सुना है फिरौन का? क्या करता था ये? और दावा क्या था? माशाअल्लाह, दावा खुदाई का। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये अपने आप को खुदा कहने वाला रब की जमीन पे जिंदा क्यों था? इसके इतने दिन जिंदा रहने का राज क्या था? तो मुहक्किकीन ने फरमाया कि इसके घर पे इतना लंबा दस्तरखान लगता था कि एक मखलूक पूरा दिन इसके दस्तरखान पे खाना खाया करती थी। फरमाया इसका ये अमल इसको रोज अजाब से बचा लेता था। खुदाई के दावा करने वाले को अगर खाना खिलाने का अमल अजाब से बचा सकता है तो फिर मोहम्मद अरबी का गुलाम हो और खाना मेहमान को खिलाए तो बरकतों से कौन रोक सकता है? फरमाया गया जिस दिन ये दरियाए नील में डूबा, उस दिन किसी ने इसके घर खाना नहीं खाया था। अगर उस दिन भी एक बंदा इसके यहां खाना खा लेता, फरमाया गया फिर भी नहीं डुबाया जाता, इसलिए कि रब का कानून है जो जमीन वालों पे रहम करता है खुदा उसके ऊपर रहम फरमाया करता है। अल खल्क़ अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है, अल्लाह का खानदान है। इसलिए आपसे गुजारिश है आप अपने दस्तरखान में लोगों को शरीक रखिए। रखेंगे इंशाल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कड़वी बात कह दूं, यहाँ भी स्कूल में मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी की छुट्टी होती होंगी। होती है भैया? सर्दी की छुट्टी होती है कि नहीं? हमारे यहाँ होती है, सर्दी की भी होती है और गर्मी की भी होती है। होती है ना सर्दी की छुट्टी? सर्दी की छुट्टियों में बहनें घर आएंगी, भाभियों के मुंह फूल के इतने मोटे हो जाएंगे, है ना? और भाई उल्लू का पट्टा है, जोरू का गुलाम। एक प्याली अगर बहन के बच्चे से टूट गई ना तो भाभी डायरेक्ट कहती है हराम का तोड़ने आ गया, तुम्हारे बाप ने कमा के रख दिया। और बीवी की इस बात को शोहर लुल्ल बना सुन रहा है, गुग्गू। बहन रुस्वा हो रही है और इसे गैरत नहीं।
15 दिन की छुट्टी दिसंबर में थी। बहन ये सोच के आई थी 15 दिन काटूंगी भाई के दरवाजे पे। 3 दिन में बिस्तर समेटने लग गई, सामान इकट्ठा करने लग गई। भाई को गैरत नहीं आई। एक बार ये पूछ ले बहन, तू तो 15 दिन के लिए आई थी, बता तो सकी जा क्यों रखी है? खुदा की कसम इतने बेगैरत भाई हो गए हैं, ये तो खुद जान छुड़ाना चाहते हैं। इनको ये लगता कि बहने आ जाए तो खर्चे बढ़ जाते हैं, भांजे आ जाए तो गुर्बत आ जाती है। जाओ लिखो और इसको सियागी से नहीं बल्कि लघु से कलेजे पे लिखो और इसको गांठ बांध लो। जब बगने आती है आफत लेके नहीं खुदा की रहमत लेके आती है। इधर बैगन का कदम आता है, उधर घर में रब का करम आना शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस। खुदारा मेहमान आया करे ना तो मुंह ना बिगाड़ा करो। बल्कि बहन का तो बड़ा नाजुक रिश्ता है, बड़ा नाजुक रिश्ता है। बाप के बाद सबसे पहले अगर कोई लावारिस होती है ना तो बहन होती है। गलत नहीं कह रहा। अल्लाह करे जिनके आंगन में बहनें हैं ना वो बहनों की कदर करने लग जाए, कदर करने लग जाए। बहनें बड़ी दौलत होती है। बहनें भाइयों को दुआएं दे दे के वली बना दिया करती हैं। हम विलायत जन्नत, हम विलायत जंगलों में ढूंढते रह गए और विलायत तो बहन के दुपट्टे से बंधी हुई रखी थी। उसके 2 जुमले दुआओं के न ले सके हम, 2 जुमले बहनों की दुआओं के नहीं ले सके। जानते हो बहन को एक एहसास मार देता है कि अब्बा थे ना वालिद साहब तो हर 8वें दिन फोन करके कहते थे बेटी बड़ी याद आ रही है। जब से बाप सफेद कफन में लिपट के गया है ना, साल हो गया भाई का एक फोन नहीं आया। वो पलट पलट के फोन को देखती है, कहीं आज आया हो, आज आया हो, आज आया हो। साल बीत जाता है, एक फोन नहीं आता। और बहन बेकरार होके बेगैरती में फोन कर दे ना भाई को तो पूछता हाँ क्या काम है। बहन मर जाती है तभी। कहती है कि तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ काम से फोन करूंगी? मुझे तो बाप की दहलीज की याद आ रही थी, मैंने कहा तेरी आवाज सुन लूं और तूने इतना पराया कर दिया। फोन उठाते ही कहता क्या काम है, कैसे फोन किया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं आपको, बाप इंतकाल कर जाए, बहनें ससुराल में हो, बीवी के हाथ मजबूर हो, फिर भी कम से कम झूठ मूठ ही फोन करके कह दिया करो कि तेरी बड़ी याद आ रही है। झूठे ही मुंह कह दिया करो तुझे देखने को जी कर रहा है। खुदा की कसम तेरे इस लहजे से बहन की उम्र बढ़ जाती है, इस लहजे से उम्र बढ़ जाती है। वो भी कहेगी बाप गया है लेकिन एक बाप छोड़ के गया है। मैं हर बाप से एक बात कहता हूं, अजमत भाई गवाह अक्सर मेरे जलसों में इनसे मुलाकात रहती है। मैं जब बात करता हूं ना तो मैं बस ये कहता हूं कि आप सारी जायदाद बेटों को दे जाते हैं, कम से कम एक कमरे की चाबी बेटी को जरूर दे जाया करो। आपने 3 मंजिल इमारत बना ली, पूरे घर पूरे महल की चाबी आपने 4 बेटों को सौंप दी। हो सके तो 7 बेटियों को एक चाबी दे जाना, 4 बेटियों को एक कमरा बना के दे जाना, इसलिए कि जब तेरे बाद तेरी याद आए तो ये अपने के घर में अजनबियों की तरह ना आया करे, अपने के घर में गैरों की तरह ना आया करे, अपने किचन के सामने ये परदेसी की तरह ना बैठे। एक चाबी इसलिए दे के जाना, अगर भाई और भाभी इनसे मुंह मोड़ भी ले तब भी उसकी चाबी कमरा खोल के कहे अब्बा तेरा शुक्र है, तेरी याद आती है तो कब्र देख लेते हैं, प्यार आता है तो तेरा दिया हुआ घर देख लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उत्तर ढेपा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक चाबी बेटियों को जरूर दे के जाना। सारे बेटों को ही दे दिया तुमने। आपको मुझसे कई लोग कहते हैं कि जी ये तकरीर किस किताब से करता है। मैंने कहा कसम खा के कहता हूं मैं किताबों से ज्यादा लोगों के चेहरे पढ़ता हूं।
और गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये मेरे मुर्शिद का फैज है, ये ताजुशरिया की अता है कि मुझे 1000 लोग सामने बैठे होते हैं, लोगों को सारे ही खुश नजर आते हैं, मुझे सारे ही दुखी नजर आते हैं, और सारे ही अपने दुख के मारे, सारे ही अपने दुख के मारे। कितनी बच्चियां फोन करके कहती हैं 2 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया, जब से अब्बा गए कोई रहा नहीं मेरा अपना। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये बात हकीकत है। क्यों बहनों को इस मकाम तक हमने पहुंचा दिया? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बाप के बाद बेटियां लावारिस नहीं होनी चाहिए, लावारिस नहीं होनी चाहिए। बीवियों के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ लो, किसी भी कीमत पे इन्हें राजी करना पड़े करो, नाक रगड़नी पड़े तो रगड़ो, मगर इनसे कह दो मां नहीं है मेरी बहन आ जाए तेवर ना बदलना, लहजे बिगाड़ के बात ना करना, मेरी बहन तुझसे छोटी है, बेटी कह के आवाज देना, तेरा कुछ नहीं जाएगा, तू बेटी कह दे कि मेरी बहन को मां की याद ताजा हो जाए। इतना कह दिया करो बीवियों से, उनके साथ खड़े होकर बहनों को अकेला न करना, ना करना। तेरी ईद नए कपड़ों से होती है, बहन की ईद भाई का चेहरा देख के होती है। बहनों से ये हक न छीनना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो बहनें 6-6 साल से मैं के नहीं लौटी ना, दुनिया चांद देखने छत पे चढ़ती है, वो चांद देखने दरवाजे पे आती है। बेटे कहते अम्मा नए कपड़े नहीं पहने, बड़े टूटे हुए लहजे में कहती है पगले तेरा चांद आ गया, मेरा चांद अभी नहीं आया है। उनका चांद आसमान पे नहीं, उनका चांद तो बाप के चेहरे में नजर आता है, भाई के चेहरे में नजर आता है। खुदा का वास्ता है, अगर तुझे पता चल जाए कि बहन आने वाली है, बच्चों के साथ आ रखी है, तुझे तो याद होगा ना कि अब्बा कैसे बहन का इस्तेकबाल करता था, बाप कहां तक जाता था। अगर तुझे पता चल गया कि बाप दरवाजे तक जाता था, तो और 2-4 कदम आगे बढ़ के खड़ा हो, अपने बच्चों के हाथों में फूल दे दे और खुद हाथ बांध कर खड़ा हो जा, मुस्कुरा के बहन को आता दे और आगे बढ़ के 4 कदम उसको सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ा दे, तेरा कुछ नहीं जाएगा, उसे भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। भाई इनके आने से कमी नहीं आती है, इनके आने से बरकत आ जाती है। ना भी आया करें, बहनों को बुला के खिलाया करो। अजमत भाई लोग मुझसे पूछते हैं तू यार इतनी तकरीरें करता है, बड़ी याद आ रही है अब्बा की, बड़ी याद आ रही है अम्मा की, कोई वजीफा होगा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक वजीफा बताता हूँ, बता दूं आपको भी, मैं सिर्फ एक वजीफा बताना चाहता हूँ। अगर आपको माँ बाप की याद आए ना तो सारी बहनों की दावत करना, और सारे भाई एक दस्तरखान पे इकट्ठे होना, सारे बहन भाई एक बार बैठ के खाना खाया करो, फिर एक दूसरे को हंस के देखा करो। खुदा की कसम सोने की जरूरत नहीं है, जागते जागते ही कोई बहन हंसेगी ना तो उसकी मुस्कुराहट में माँ की मुस्कुराहट नजर आएगी। जब बोलेगी बहन तो उसके लहजे में माँ का लहजा नजर आएगा। और बाप की कब्र पे जाके उसे आवाज देने वाले, कभी भाई को बगल में बैठा के उससे बात कर, फिर उसके तेवर में तुझे बाप का तेवर भी दिखाई देगा, बाप का लहजा भी दिखाई देगा। तू सो के देखना चाहता है, सब बहन भाई बैठ जाए, खुदा की कसम जागती आंखों से माँ बाप की जियारत घर में हो जाया करती है। लेकिन हमें तो बैठे बैठे देखने की फुर्सत नहीं है। अपनों के साथ इकट्ठा हो जाया करो, उनके साथ बैठ के खाया करो, फिर एक दूसरे के चेहरे में देखो। रब बड़ा करीम है, माँ बाप की झलक किसी चेहरे में जरूर रखता है, किसी में चेहरे की झलक है, किसी में लहजे की झलक है, किसी में आदतों की झलक है, किसी में माँ की ममता है, किसी में माँ की मुस्कुराहट है, किसी में माँ की लफ्ज है, किसी में माँ की दुआएं हैं। किया करो ना ऐसा, फिर देखो घर में बरकतें कितनी आती है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं जानता आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो, आपकी बीवी आपसे कितना प्यार करती है, लेकिन मैं जानता हूं आपकी बहन आपसे कितना प्यार करती है।
आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है। आप बीवी को ईद पे 5,000 का जोड़ा ला दो और उसे ना लेके जाओ, वो फिर भी कहती है नहीं नहीं इसकी कढ़ाई ठीक नहीं है, इसकी बुनाई ठीक नहीं है। 5,000 की तरह जोड़े को पानी फेर देती है और सिर्फ बहन के दरवाजे पे चांद रात वाले दिन 150 रुपए का दुपट्टा लेके जाना और कहना मेरी तरफ से ईदी ले ले। वो तेरे 150 के दुपट्टे को चूम के सर पे रख के कहेगी पागल, अल्लाह ने बड़े कपड़े दिए थे, तू इतना खर्चा करके क्यों लेके आ गया है। उसके लिए तेरा 150 रुपए का दुपट्टा लाखों से ज्यादा अहमियत रखता है। और मैंने तो बहनें अजीब देखी हैं। एक बूढ़ी औरत थी, मुझे बुलाया, का मौलवी मेरा इंतकाल होने वाला है। उसने कहा मेरे हाथों में जो चूड़ियां हैं मैं मर जाऊं ना तो मस्जिद को दे देना, मेरा कोई नहीं है, ये जो हवेली है ये बेच के मदरसे को दे देना। और कहने लगी हाँ रह गई बात। तो उसने अपने लकड़ी का संदूक खोला, लकड़ी का संदूक, सुनो रिश्ते क्या होते हैं। उसने बहुत पुराना दुपट्टा निकाला, कहने लगी मैं मर जाऊं तो ये मेरे कफन में जरूर रखवाना। मैंने कहा ये क्या है दादी। उसने कहा ये मेरे भाई का दिया हुआ दुपट्टा है, मैंने इसको 30 साल से इसलिए संभाल के रखा था कि मरते वक्त इसे कफन में लेके जाना है। ये बहनें होती हैं, बहनें खुदा के वास्ते इन रिश्तों को निभाने के आदी बन जाओ। ना आया करे तो हाथ जोड़ के बुलाया करो, पैर पकड़ के बुलाया करो, इसलिए कि सुनो जब खुदा किसी को खुश करना चाहता है तो उसे बेटा देता है, और जब किसी से खुद खुश होना चाहता है तो उसे बेटी अता करता है। हाँ, उसे बेटी अता करता है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कोई वक्त का खाना बगैर मेहमान के नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। जितनी आंखें भीगी हैं अल्लाह इन पलकों का वास्ता है, जितने आए बैठे हैं सबको बख्श दे, तू करीम है तेरा क्या जाता है। जितने आए बैठे तेरे कमजोर बंदे हैं, तू करीम है, अल्लाह ऐसा करम कर दे। अभी शजरा भी पढ़ना है, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन 90% आके भीगी हुई हैं और मैं चाहता हूँ अल्लाह करे ये एहसास पूरी जिंदगी रहना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ूंगा अगर आप वादा करें तो। रिश्तों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको आवाज दे दें, बहुत अच्छा साउंड अब तक बोला है, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। इसको हल्का इको दे दीजिए, थोड़ा आवाज दे दीजिए, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं और मेरे सामने वाले लोग अभी नहीं थके। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह इस महफिल के सदके ना हर बेटी को इज्जत अता कर दे। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है भाई। अभी तक हम इस्लाम के उस रुतबे पे नहीं पहुंच पाए हैं, उस मंजिल पे हम नहीं पहुंच पाए कि किसी की बेटी को बिना जहेज के ले सके। उम्रें बीत गई जलसे करते सुनते, अभी हम इतने मुसलमान नहीं हुए हैं कि किसी की बेटी को बोझ समझ के नहीं, खुदा की नेमत समझ के अपने घर लेके आ जाए। कभी तो वो दिन आए यार, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। उम्मीद करता हूं यही नस्ल बदलेगी और फिर बेटियां वो दौड़ देखेंगी और कहेंगी शुक्र मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा हो गए हैं, जहां दौलत से ज्यादा बड़ी दौलत बेटियों को समझा जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह। अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। है जी, इतनी दूर तक लोग बैठे हुए हैं कि वहां मेरी नजर पूरी तरह काम नहीं कर रही है, या तो लाइट कम है या मेरी नजर की लाइट कम हो गई है। लाइट उधर भी कम है और इधर भी कम है, लाइट दोनों ही तरफ कम है, ठीक है ना। कोई नहीं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ ना कोई मेरे लिए आया है, ना कोई अजमत भाई के लिए आया है, यहाँ जो भी बैठा है अपने रब और अपने नबी के लिए बैठा हुआ है ना। हम जानते अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं, है ना। और यकीन करें इतनी रात को बैठने का मकसद क्या बताऊं आपको, खुदा सलामत रखे। इतनी रात में जो जवान बैठे ना, सिर्फ एक ही मकसद है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं।
मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा या रसूल अल्लाह। मैं अपने इस खानदान की मोहब्बतों का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी रात तक बैठे रहे और मुझे इस मोहब्बत से सुना है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि अब तक आपने मेरी मर्जी की सुनी है, अब आपकी मर्जी की भी सुना दी जाए। सुना दूं जरा, तो बोले जरा या रसूल अल्लाह सलामत। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? हाँ जी, मैं समझ सकता हूं कि इस इमोशनल कंडीशन में आपसे सुभान अल्लाह बुलवाना कितना मुश्किल है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं खोया बैठा है। मैं समझ सकता हूं, मैं देख रहा हूं कि सारे महफिल में हाजिर नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह हो जाएंगे। बोले जरा या रसूल अल्लाह। अगर आप इतना हौसला अपना तोड़ेंगे तो फिर मैं तो बोला हूं ना, मैं कितना कमजोर हो गया हूं। मैं कभी बात इस तरह करता ही नहीं कि लोगों को मजा आए या लोग कुछ कहें मेरे बात। मैं हर तकरीर ये सोच के करता हूं कि सिर्फ ये महफिल नहीं, हुजूर भी मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को हंसी मजाक वाहियात फजूलियात से बचाता हूं, क्योंकि हुजूर के सामने जैसे बात करनी है ना, तो फिर ये सोच के बात करते हैं ना कि इसको भी तो हुजूर सुन रहे हैं, इसको भी तो सुन रहे हैं। अजमत भाई मदीने जा रहे हैं, खुदा करे कि हर आशिक हुजूर का मदीना देख के मरे। बड़ी बात होती है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इस पे मैं कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जब हुजूर के शहर पहुंचो ना, तो ये मत सोचना कि मैं किसे किसे बताऊं कि यहां आ गया हूं। ये जरूर सोचना कि हुजूर आपके सामने है और आप हुजूर के सामने हैं। कोई ऐसी बेअदबी ना हो जाए कि हुजूर मुंह फेर ले। समझ रहे हैं? अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखाए, बदले थोड़ा सा निकले गम से बाहर और बोले जरा सुभान अल्लाह। काफी कोशिश कर रहा हूं आपका ज़हन डाइवर्ट कर दूं, लेकिन अभी आप निकल ही नहीं पा रहे, है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। बहुत दिन बाद आज ना इस इलाके में आया हूं, 2-2.5 साल के बाद। 2000 आज कितनी है? 25 साल हो गए। 22 में भी आना हुआ था, 22 में आया था नहीं मैं। आज बहुत दिन बाद आया हूं। यकीन करे मेरा दिल चाहता है कि मैं इधर आता रहूं, क्योंकि जब आया था तब रंग और था, आज आया हूं आज रंग और नजर आ रहा है। आज रंग और नजर आ रहा है। आज मुझे मजमा ऐसा नहीं मिला जो नाच गाने में महफिल उड़ा दे। नात भी सुनी है तो इश्क के साथ सुनी है, और बात भी सुनी है तो बड़े अदब के साथ सुनी है। खुदा सलामत रखे, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होनी है। अभी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मौलवी की थकन हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम चिकन मटन से नहीं, सुभान अल्लाह से उतरती है। जितनी सुभान अल्लाह अच्छी हो जाती है उतनी तबीयत अच्छी हो जाए। ये मत सोचो इधर वाले नहीं बोल रहे तो हम नहीं बोल रहे, स्टैंड वाले भी सारे बोलते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो घर चले गए ना सोच रहे होंगे जलसा अभी भी हो रहा है। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। सांस लेना चाह रहा है। ऐसा ना हो कि तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। कल भी सफर करना है, कल भी कहीं ना कहीं जाके इश्क की दुकान लगेगी, कहीं फिर इश्क का सौदा बिकेगा, फिर कहीं ना कहीं खरीदार मिलेंगे। ये बाजार आखिरी सांस तक चलता रहेगा, है ना? तो फिर बोले इधर वाले हो ये चेयरमैन लोग हैं, कुर्सी का भी बड़ा मसला है भाई। हाँ
कुर्सी वाले भी बेदार हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह। इस कुर्सी से बड़ी आयतुल कुर्सी है, ठीक है ना। आप बैठे रहिए मगर बोलते भी रहिए। कैसे बोलेंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ये मैं सोचा करो, मौल भी शुरू हो गया तो अब डंडी मार जाओ, गलत हो जाता है, फिर गुस्सा आने लगता है। या तो ये कहो नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह, मैं फिर भी सुना दूंगा, और अगर कह सकते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। कमेटी वाले बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलाद, सुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हवा, हवा के बेटे दनान, दनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा सलामत रखे, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु